और कहते हैं कि मालिकाना हक छिन जाए उसका इतिहास मिटने में देर नहीं लगती है। संस्था या मुल्क हक से ही आबाद रहते हैं। अगर यही नहीं है तो संस्था एक बंद पड़ा कमरा है और देश एक जमीन का टुकड़ा है। और यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान के हुक्मरान आईएमएफ के इशारे पर चल रहे हैं। आईएमएफ कहता है अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चीफ को बदलो। पाकिस्तान कहता है जी हुजूर। आईएमएफ कहता है कि अपने सरकारी अफसरों को बैंकिंग जांच से दूर रखो। पाकिस्तान कहता है जी हुजूर। आईएमएफ कहता है टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी हटाओ। पाकिस्तान कहता है अलादीन के चिराग की तरह हुक्म मेरे आका, वही होगा जो आपका फरमान होगा। आईएमएफ के अधिकारियों का यही अरमान है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो रोटी कैसे मिलेगी पाकिस्तान को? जनता वैसे ही सड़क पर है। अब हुक्मरानों के आरामगाह में घुस जाएगी ये जनता। इसलिए मालिक जो कहते हैं उनके हुक्म की तामील करो। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की लाचारी का प्रमाण है। आईएमएफ की चाबी से चल रहा है इस्लामाबाद। शहबाज का पाकिस्तान या आईएमएफ का गुलामिस्तान? क्या पाकिस्तान आजाद देश या आईएमएफ का नया प्रोजेक्ट? कोई खैरात में कुछ नहीं देता, हर चीज का सौदा होता है। यह बात पाकिस्तान को समझ में आ गई होगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान की सरकार को करोड़ों डॉलर दिए तो लगा कि मजे ही मजे हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि फंड देकर आईएमएफ ने पाकिस्तान के खजाने पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। जी हां, तभी तो आईएमएफ रोज पाकिस्तान की सरकार को नए नए नियम बता रहा है। और अब तो हद हो गई कि आईएमएफ ने शहबाज शरीफ सरकार को आदेश दिया कि वो पाकिस्तान सेंट्रल बैंक बोर्ड से फाइनेंस सेक्रेटरी को तुरंत हटाए। इतना ही नहीं, कानून बदले ताकि केंद्र सरकार के अफसर कमर्शियल बैंकों की जांच ना कर पाए। अभी क्या होता है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ, वो सेंट्रल बैंक जो उनका है उसके जो चेयरमैन हैं उनको बुलाता है, डायरेक्टर जो उनके हैं, जो वहाँ के गवर्नर हैं, उनको बुला के सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहता है ये बोलो वो बोलो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये चीज़ें नहीं की जाती। इसीलिए आईएमएफ अब खेल समझ चुका है पाकिस्तान का कि वहाँ पर वो सीरियस नहीं है। हम लोग पैसे तो दे देते हैं, फिर उनसे कहते हैं भाई पैसे लौटाओगे कब? अरे वो इंशाअल्लाह। तो ये चीज़ें जो हैं अब आईएमएफ समझ गया है कि पाकिस्तान को पैसा देना एक गलत निर्णय है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ ने शहबाज सरकार के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 2 खाली पड़ी डेप्यूटी गवर्नरों की पदों को तुरंत भरने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कानून में संशोधन करने को कहा है। पिछले 3 साल में दूसरी बार आईएमएफ ने फाइनेंस सेक्रेटरी को बाहर करने का आदेश दिया है। ये तब है जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल है। 2022 में आईएमएफ के दबाव में पाकिस्तान की सरकार ने एसबीपी को पूर्ण स्वायत्तता दी थी और बोर्ड में वित्त सचिव के मतदान अधिकार हटा दिए थे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आईएमएफ के दबाव में पाकिस्तान चल रहा है? पाकिस्तान अब पूरी तरह आईएमएफ के कब्जे में आ गया है और जो बड़ी बड़ी बातें करता है उनका मुल्ला मुनरिया, हर चीज़ में वो जाता है। अब देखेंगे जब आईएमएफ की डेलीगेशन आएगी उसके साथ नेगोशिएट करने भी उनका फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो बाहर बैठ के चाय बनाएंगे और मुल्ला मुनीर अंदर बैठ के डिस्कशन उनके साथ करेगा। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान की हालत जिस तरह से अब ये आदेश मिला है, आईएमएफ भी समझ गया है कि टाइगर, इस देश का कोई इलाज नहीं है। मौजूदा कानून के अनुसार फाइनेंस सेक्रेटरी बोर्ड के सदस्य तो हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं रखते। एक्सचेंज रेट तय करना या ब्याज दर तय करना जैसे अहम फैसले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बोर्ड द्वारा नहीं बल्कि मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिए जाते हैं। अब वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब कह रहे हैं कि सरकार ने अभी आईएमएफ की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है और बातचीत जारी है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार अगर ये सिफारिशें मानी जाती हैं तो संघीय सरकार की केंद्रीय बैंक से नाराजगी समाप्त हो जाएगी।
लेकिन यह सच है कि आईएमएफ से भीख में मिले अरबों डॉलर अब इस्लामाबाद के गुलामी की जंजीरें बन चुके हैं, क्योंकि आईएमएफ ने कहा सेंट्रल बैंक से फाइनेंस सेक्रेटरी को निकालो। पाकिस्तान बोला जी हुजूर। आईएमएफ ने कहा अपने ही सरकारी अफसरों को बैंकिंग जांच से दूर रखो। पाकिस्तान बोला जैसा हुक्म। आईएमएफ ने कहा टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी हटाओ। पाकिस्तान बोला और कुछ हुक्म। पाकिस्तान वर्तमान में 7 अरब डॉलर के आईएमएफ ऋण पैकेज पर काम कर रहा है और लगभग 1 अरब डॉलर के किस्त पाने के लिए आईएमएफ की शर्तों को पूरा करना जरूरी है। पिछले साल आईएमएफ ने पाकिस्तान के 39 महीने की अवधि के लिए ऋण देने पर सहमति जताई थी। तो अब कंगालिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि आईएमएफ अब पाकिस्तान को सिर्फ लोन नहीं दे रहा है, आईएमएफ अब पाकिस्तान चला रहा है। तो सवाल भी यही है कि पाकिस्तान की आजादी कैसी है? ये कैसा मुल्क है जो अपनी अर्थव्यवस्था की चाबी किसी विदेशी एजेंसी को सौंप चुका है? जब भारत डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया से आगे बढ़ रहा है, तब पाकिस्तान आईएमएफ के इशारों पर ठुमके लगा रहा है। अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान कब संभलेगा, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अब भी संभलेगा भी? आज सवाल पाकिस्तान पर नहीं, पाकिस्तान की रीढ़ पर है। आईएमएफ ने नकेल डाली है और इस्लामाबाद घुटनों पर आ गया है और आने वाले सालों में पाकिस्तान का बजट इस्लामाबाद में नहीं वॉशिंगटन में बनेगा और सरकार आईएमएफ चलाएगा। और कहते हैं कि मालिकाना हक छिन जाए उसका इतिहास मिटने में देर नहीं लगती है। संस्था या मुल्क हक से ही आबाद रहते हैं। अगर यही नहीं है तो संस्था एक बंद पड़ा कमरा है और देश एक जमीन का टुकड़ा है। और यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान के हुक्मरान आईएमएफ के इशारे पर चल रहे हैं। आईएमएफ कहता है अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चीफ को बदलो। पाकिस्तान कहता है जी हुजूर। आईएमएफ कहता है कि अपने सरकारी अफसरों को बैंकिंग जांच से दूर रखो। पाकिस्तान कहता है जी हुजूर। आईएमएफ कहता है टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी हटाओ। पाकिस्तान कहता है अलादीन के चिराग की तरह हुक्म मेरे आका, वही होगा जो आपका फरमान होगा। आईएमएफ के अधिकारियों का यही अरमान है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो रोटी कैसे मिलेगी पाकिस्तान को? जनता वैसे ही सड़क पर है। अब हुक्मरानों के आरामगाह में घुस जाएगी ये जनता। इसलिए मालिक जो कहते हैं उनके हुक्म की तामील करो। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की लाचारी का प्रमाण है। आईएमएफ की चाबी से चल रहा है इस्लामाबाद। शहबाज का पाकिस्तान या आईएमएफ का गुलामिस्तान? क्या पाकिस्तान आजाद देश या आईएमएफ का नया प्रोजेक्ट? कोई खैरात में कुछ नहीं देता, हर चीज का सौदा होता है। यह बात पाकिस्तान को समझ में आ गई होगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान की सरकार को करोड़ों डॉलर दिए तो लगा कि मजे ही मजे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि फंड देकर आईएमएफ ने पाकिस्तान के खजाने पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। जी हां, तभी तो आईएमएफ रोज पाकिस्तान की सरकार को नए नए नियम बता रहा है। और अब तो हद हो गई कि आईएमएफ ने शहबाज शरीफ सरकार को आदेश दिया कि वो पाकिस्तान सेंट्रल बैंक बोर्ड से फाइनेंस सेक्रेटरी को तुरंत हटाए। इतना ही नहीं, कानून बदले ताकि केंद्र सरकार के अफसर कमर्शियल बैंकों की जांच ना कर पाए। अभी क्या होता है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ। वो सेंट्रल बैंक जो उनका है उसके जो चेयरमैन हैं उनको बुलाता है, डायरेक्टर जो उनके हैं, जो वहाँ के गवर्नर हैं, उनको बुला के सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहता है ये बोलो, वो बोलो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये चीज़ें नहीं की जाती। इसीलिए आईएमएफ अब खेल समझ चुका है पाकिस्तान का कि वहाँ पर वो सीरियस नहीं है। हम लोग पैसे तो दे देते हैं, फिर उनसे कहते हैं भाई पैसे लौटाओगे कब? अरे वो इंशाअल्लाह। तो ये चीज़ें जो हैं अब आईएमएफ समझ गया है कि पाकिस्तान को पैसा देना एक गलत निर्णय है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ ने शहबाज सरकार के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 2 खाली पड़ी डेप्यूटी गवर्नरों की पदों को तुरंत भरने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कानून में संशोधन करने को कहा है। पिछले 3 साल में
दूसरी बार आईएमएफ ने फाइनेंस सेक्रेटरी को बाहर करने का आदेश दिया है। ये तब है जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल है। 2022 में आईएमएफ के दबाव में पाकिस्तान की सरकार ने एसबीपी को पूर्ण स्वायत्तता दी थी और बोर्ड में वित्त सचिव के मतदान अधिकार हटा दिए थे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आईएमएफ के दबाव में पाकिस्तान चल रहा है? पाकिस्तान अब पूरी तरह आईएमएफ के कब्जे में आ गया है और जो बड़ी बड़ी बातें करता है उनका मुल्ला मुनरिया, हर चीज़ में वो जाता है। अब देखेंगे जब आईएमएफ की डेलीगेशन आएगी उसके साथ नेगोशिएट करने भी उनका फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो बाहर बैठ के चाय बनाएंगे और मुल्ला मुनीर अंदर बैठ के डिस्कशन उनके साथ करेगा। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान की हालत जिस तरह से अब ये आदेश मिला है, आईएमएफ भी समझ गया है कि टाइगर, इस देश का कोई इलाज नहीं है। मौजूदा कानून के अनुसार फाइनेंस सेक्रेटरी बोर्ड के सदस्य तो हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं रखते। एक्सचेंज रेट तय करना या ब्याज दर तय करना जैसे अहम फैसले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बोर्ड द्वारा नहीं बल्कि मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिए जाते हैं। अब वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब कह रहे हैं कि सरकार ने अभी आईएमएफ की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है और बातचीत जारी है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार अगर ये सिफारिशें मानी जाती हैं तो संघीय सरकार की केंद्रीय बैंक से नाराजगी समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये सच है कि आईएमएफ से भीख में मिले अरबों डॉलर अब इस्लामाबाद के गुलामी की जंजीरें बन चुके हैं, क्योंकि आईएमएफ ने कहा सेंट्रल बैंक से फाइनेंस सेक्रेटरी को निकालो। पाकिस्तान बोला जी हुजूर। आईएमएफ ने कहा अपने ही सरकारी अफसरों को बैंकिंग जांच से दूर रखो। पाकिस्तान बोला जैसा हुक्म। आईएमएफ ने कहा टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी हटाओ। पाकिस्तान बोला और कुछ हुक्म। पाकिस्तान वर्तमान में 7 अरब डॉलर के आईएमएफ ऋण पैकेज पर काम कर रहा है और लगभग 1 अरब डॉलर के किस्त पाने के लिए आईएमएफ की शर्तों को पूरा करना जरूरी है। पिछले साल आईएमएफ ने पाकिस्तान के 39 महीने की अवधि के लिए ऋण देने पर सहमति जताई थी। तो अब कंगालिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि आईएमएफ अब पाकिस्तान को सिर्फ लोन नहीं दे रहा है, आईएमएफ अब पाकिस्तान चला रहा है। तो सवाल भी यही है कि पाकिस्तान की आजादी कैसी है? ये कैसा मुल्क है जो अपनी अर्थव्यवस्था की चाबी किसी विदेशी एजेंसी को सौंप चुका है? जब भारत डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया से आगे बढ़ रहा है, तब पाकिस्तान आईएमएफ के इशारों पर ठुमके लगा रहा है। अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान कब संभलेगा, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अब भी संभलेगा भी? आज सवाल पाकिस्तान पर नहीं, पाकिस्तान की रीढ़ पर है। आईएमएफ ने नकेल डाली है और इस्लामाबाद घुटनों पर आ गया है और आने वाले सालों में पाकिस्तान का बजट इस्लामाबाद में नहीं वॉशिंगटन में बनेगा और सरकार आईएमएफ चलाएगा।